बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। हिंदू महिला को बुर्का पहनने को कहा जा रहा है। 7 साल की मासूम बच्ची को मार दिया गया। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश कट्टरपंथियों की गिरफ्त में है। हजारों नहीं लाखों की भीड़ है। जहां तक देखिए सड़क से लेकर कब्रिस्तान तक हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बांग्लादेश के ढाका की हैं। यहाँ 1000-10,000 नहीं, बताया जाता है कि लगभग 2 लाख लोग जमा हुए। मौका था छात्र नेता उस्मान हादी को दफन करने का। सिंगापुर में मौत के बाद हादी को ढाका लाया गया था। इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने समर्थकों से जनाजे के बाद प्रदर्शन के लिए शाहबाग बुलाया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ढाका की सड़कों पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल-कायदा और ISI के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी भी दिखे। मानिक मियां एवेन्यू के सामने की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। प्रदर्शनकारी कट्टरपंथी हादी के हत्यारों को मौत के घाट उतारने को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कह सकते हैं कि आतंकवाद की सीधी धमकी थी। आतंकी संगठनों के झंडे जिस तरह से बांग्लादेश में खुलेआम लहराए गए, उससे बांग्लादेश के हालात और यूनुस सरकार की पस्त होती कानून व्यवस्था जाहिर हो रही है। कट्टरपंथी जमात को यूनुस का समर्थन हासिल है। ढाका में हादी के जनाजे से पहले ही संसद भवन परिसर की सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। बावजूद इसके उपद्रवियों ने बवाल काटा। बताया जाता है कि यूनुस सरकार ने 2 घंटे तक मौके पर पुलिस या आर्मी को भेजा ही नहीं। संसद भवन में प्रवेश कर फेलेছে। बांग्लादेश में अराजक स्थिति की ये तस्वीरें हैं। कल संसद भवन में घुसने की कोशिश की गई। संसद भवन में प्रवेश कर फेलेছে। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब करीब 2 लाख लोग छात्र नेता उस्मान हादी को संसद भवन परिसर में अंतिम विदाई की नमाज के लिए जमा हुए थे। लेकिन अचानक लोगों ने संसद भवन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक पहुंच गए थे, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने अंदर जाने से उन्हें रोक दिया। लेकिन ठीक इससे पहले की ये तस्वीर है जब प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा कर्मियों ने ही संसद की तरफ बढ़ने दिया। वो हाथ पर हाथ धरे रहे और जो हालात पैदा हुए वो आपके सामने हैं। संसद भवन में प्रदर्शनकारी भले नहीं घुस पाए, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने हिमाकत की वो सवालिया निशान खड़े कर गया। कह सकते हैं कि अगस्त 2024 जैसी स्थिति बांग्लादेश में पैदा होने से बच गई, जब शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं की भीड़ ने संसद परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। और इस बीच बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, जिसके खिलाफ JNU में ABVP ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को जिंदा जलाए जाने और लगातार हिंदू विरोधी घटनाओं के खिलाफ ये ABVP का प्रदर्शन है। मेमन सिंह जिले के भालुका में दीपू चंद्रदास नाम के हिंदू को ईशनिंदा के आरोप में जिंदा जला दिया गया। इसके बाद झुनाइदह में अवामी लीग के हिंदू नेता कनक कांति दास के घर पर हमला और आगजनी की गई। ABVP का कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाएं केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि ये मानवीय अपराध है। और इस बीच बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सेना ने 2 संदिग्ध आतंकियों को ढेर कर दिया। गोलियों की ये तड़तड़ाहट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। BSF के जवानों के लाइव ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की हैं, जहां सिलहट मेघालय सीमा पर पराईहाट में पिलर नंबर 1260 के पास 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखा गया, जिसके बाद पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। गोलीबारी में आशिकुर और मुशाहिद नाम के 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मार गिराया गया, जिन पर आतंकी होने का संदेह भी है।